कृष्णत्वाम् अहं शरणं गता। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीये उपोद्घातपाते कपिलाश्रम स्थास्वन पर्व नाम चतुष्पञ्चाशत्तमो अध्याय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जैमिनिरुवाच क्रोधाग्निमेनं विप्रेन्द्रो सद्यः संहर्तुमर्हसि नाचेद्काले लोकोऽयं सकलस्तेन दह्यते द्रष्टस्ते महिमानेनो व्याप्तमासीत् चराचरं क्षमस्व संहर क्रोधं नमस्ते विप्रपुंगव। एवं संस्तूयमानस्तु भगवान् कपिलो मुनिः तूर्णमेव क्षयं निन्येः क्रोधाग्निमति भैरवम्। ततः प्रशान्तं भवज्जगत्सर्वं चराचरं देवास्तपस्विनश्चैव बभूवुर्गीतज्वराः। एतस्मिन्नेव काले तु भगवान् नारदो मुनिः अयोध्यागमनमद्राजन् देवलोकाद्यदृच्छयाः। तमागतमभिप्रेक्ष्य नारदं सागरस्तदा अर्घ्यपाद्यादिभिः सम्यग् पूजायामास शास्त्रतः। परिगृह्य च तत्पूजामासीनः परमासने नारदो राजशार्दूलमिदं वचनं ब्रवीतो। नारदोवाच हय संचारणार्थाय संप्रयातास्त्वात्मजाः ब्रह्मदण्ड हता सर्वे विनष्टा नृपसत्यमा संक्षमाणस्तैः सर्वैर्हयस्ते यज्ञो नृपः केनाप्यलक्षितः क्वापि नीतो विधिवसाद्दिभिः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ततो विनष्टम तुर्गम विचिन्वन्तो महीतले प्रालभन्त नाते क्वापि तत्प्रवृत्ति चिरा नृपः। ततो वनारधस्तस्येस्तो चित्ते तुम कृतनिश्चयाः सागरास्ते समारभ्य प्राचख्नुर्वसुधातलं खनन्तो वसुधामश्वं पाताले दद्रसुरनृपः। समीपे तस्य योगीन्द्रं कपिलं च महामुनिं तं दृष्ट्वा पापकर्माणस्ते सर्वे कालचोदिताः कपिलं कोपयामासुरस्वहर्तायामित्यलम्। ततस्तत्क्रोधे सम्भूतो नेत्राग्निर्दहतो दिशा इदनीं भूतदेहास्तो पुत्राः संक्षयमागताः क्रूरा पापसमाचाराः सर्वलोकोपरोधकाः। यतस्ते तेन राजेन्द्र नाशोकं कर्तुमर्हसि सा त्वं धैर्यधनो भूत्वा भवितव्यातयात्मनः नष्टं रतम् अतीतं च नानुशोचन्ति पंडिताः। तस्मात् पौत्रमिमं बालमंसुमन्तं महामतिम् अतुरगाय नयनार्थाय वियुक्ष्यं नृपसत्यमाः। इत्युक्त्वा राजशार्दूलम् औषधस्यात्विकसं समन्वितं क्षणेन पश्यतां तेषां नारदोऽन्तर्दधे मुनिः। तच्छ्रुत्वा वचनं नारदस्य नृपोत्तमः दुःखशोकपरीतात्मा दद्यो चिरमुदारधीः। तं ध्यानयुक्तं सदसि समासीनम वाङ्मुखं वसिष्ठा प्राह राजानं शान्त्ययन्तदेशकालवितो। किमिदं धैर्यसाधारणमवकाशं भवादृशां लभते हृदि चेच्छोकः प्राप्तं घोरतया फलं। दौर्मनस्य अशिथिलयन् सर्वं दिष्टावसानुगं मनवानूनन्तरं कृत्यं कर्तुमर्हस्य संशयम्। ओम नमः शिवाय। वसिष्ठेनैव मुक्तस्तु राजा कार्यार्थतत्त्ववितो धृतिं सत्त्वं समालम्ब्य तथेति प्रत्यभासताः। अंशुमन्तं समाहूय पौत्रं विनयशालिनं ब्रह्मा क्षत्रिया सभा मध्ये असनैरिदं भासतः। ब्रह्मदण्ड हता सर्वे पितरस्तव
पुत्रकाः पतिताः पापकर्माणो निर्ये शाश्वती समाः त्वमेव सन्ततिर्मह्यं राज्यस्यास्य च रक्षिताः त्वदायत्तमसि सममे श्रेयो मुत्र परत्र च सा त्वं गच्छ समादे सात्याताले कपिलान्तिकम् अतुर्गायनार्थाय यत्नेन महतान्विताः तं प्रार्थयित्वा विविधवत् प्रसाद्य च विशेषतः आदाय तुर्गम वत्सो शीघ्रमागन्तुमर्हसि। जैमिनिरुवाच एव मुक्तोऽंशुमास्तेन प्रणम्य पितरम पितुः तथेत्युक्त्वा महाबुद्धिः प्रययौ कपिलकान्तिकम् तमुपागम्य विविध विधिवन्नमस्कृत्य यथामति प्रश्रयावनतो भूत्वा शनैर्हृदमुवाचः प्रसीद प्रियशार्दूल त्वामहं शरणमगतः कोपं चासं संहरक्षिप्रं लोकप्रक्षयकारकं त्वयि क्रुद्धे जगत् सर्वं प्रणाशमुपयास्यति प्रशान्तिमुपयाह्यासु लोका सन्तु गतव्यथाः प्रसन्नोऽस्मन्महाभागो पश्य सौम्येन चक्षुषा ये त्वत्क्रोधाग्निर्दग्धस् ततिमेहि मामो नाम्ना सुमन्तं नाप्तारं सगरस्य महीपते सोऽहं तस्य नियोगेन त्वत्प्रसादाभिकाङ्क्षया प्राप्तो दास्यसि चेदं ब्रह्मस्तुरगानाय च। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। जैमिनिरुवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा योगीन्द्र प्रवरो मुनिः अंशुमन्तं समालोक्य प्रसन्न इदं ब्रवीत स्वागतं भवतो वत्सो दिष्टया च त्वमिहागताः गच्छ शीघ्रम् अहयश्चायं नीयतां सगरान्तिकम् अधीक्षिप्तोऽस्य ज्ञानोऽपि प्रागतः सम्प्रवर्तताम् ब्रियतां चाबरो मत्यस्त्वया यस्ते मनोगता दास्ये सुदुर्लभमपि त्वद्भक्ति परितोषितः येषां तु सम्प्राणाहं हि गत्वा वद पितामहं पापानां मरणं त्वेषां नाचा सूचितुमर्हसि। ततः प्रणम्य योगीन्द्रो मंसुमानादिं ब्रवीत वरं ददासि चेन मह्यां वरये त्वां महामुने वरमर्हामि चेत्त्वः प्रसन्नो दातुमर्हसि पावकप्लुष्टाः पितरो ये ममाखिलाः असंप्रयांस्यति ते ब्रह्मा निरयं शाश्वती समाः ब्रह्मदण्डाः तानां तु नाहि पिण्डोदक्रियाः पिण्डोदकविहीनानामिह लोके महामुने विद्यते पितृसालोक्यं न खलु श्रुतिचोदितम् अक्षयः स्वर्गवासोऽस्तु तेषां तु त्वत्प्रसादतः अवरेणानेन भगवान् कृतकृत्यो भवाम्यहं त्वत्प्रसीदं त्वमेवैषाम् अस्वर्गतेर्वदकारणं येनोद्वारण मे तेषां वहने कोपस्य वैभवेत। ततस्तमाह योगीन्द्रः सुप्रसन्नेन चेतसः निर्योद्वारणं तेषां त्वया वत्स न शक्यते तैश्चापि नरके तावद्वस्तव्यं पापकर्मभिः कालः प्रतीक्ष्यता तावद्यावत्तत्पौत्रसम्भवाः कालान्ते भविता वत्सो पौत्रस्तव महामती राजा भगीरथो नाम सर्वधर्मार्थतत्त्ववितो सा तु यत्नेन महता पितृगौरवयान्त्रिताः आनेष्यति दिवो गंगां तपस्तप्त्वा महद्ध्रुवम् तदंभसा पावितेषु तेषां गात्रास्ति भस्मसुः प्राप्नुवन्ति गतिं स्वर्गे भवता पितरोऽखिलाः तथेति तस्या माहात्म्यं गंगायां नृपनन्दना भागीरथीति लोकेऽस्मिन् विख्याति उपैष्यति
और यत्तो यप्लाविते स्वस्थी भस्मलोमनखेष्वपि निर्यादपि संयाति देहि स्वरलोकमक्षयम् तस्मात् त्वं गच्छ भद्रं तेन शोकं कर्तुमर्हसि पितामहाय चैव नमस्वम् असम्प्रतिपादयाः। जैमिनिर्वाच ततः प्रणम्य तं भक्त्या तथेत्युक्त्वा महामतिः ययौ तेनाभ्यनुज्ञाताः साकेतो नगरं प्रति। नगरं सा समासाद्य तं प्रणम्य यथाक्रमम् अन्यवेदयच्च वृत्तान्तं मुनिस्तेषां तथात्मनाः प्रददौ तुरगं चापि समानीतं प्रयत्नतः अतः परमुष्ठेयम् अब्रवीत् किं मयेति च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 54वां अध्याय कपिल आश्रम में स्थित अश्व को लाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैमिनी जी ने कहा कि देवताओं ने कपिल मुनि से कहा कि हे विप्रेंद्र, अब शीघ्र ही इस क्रोधाग्नि को समेट लीजिए, अन्यथा यह समस्त संसार उस अग्नि में समाहित हो जाएगा, जल जाएगा। आप महात्मा के तेज द्वारा यह समस्त चराचर जगत व्याप्त हो गया है। हे विप्रश्रेष्ठ, आप क्षमा कीजिए और अपने क्रोध का संहार करने की कृपा कीजिए। हे विप्रश्रेष्ठ, हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जब देवताओं ने इस प्रकार कपिल मुनि की स्तुति की तो भगवान कपिल मुनि ने अत्यंत भयंकर क्रोधाग्नि को क्षण भर में ही शीघ्र ही नष्ट कर दिया। उसके बाद समस्त चराचर जगत शांत हो गया। देवता लोग और तपस्वी सभी ज्वर रहित स्वस्थ हो गए, कलह से मुक्त हो गए। इसी समय हे राजन, नारद मुनि अपनी इच्छा से घूमते हुए अयोध्या नगरी में गए। तब उनको आया हुआ जान राजा सगर ने उनकी यथाविधि शास्त्र के अनुसार अर्घ्यपाद्य आदि से सम्यक प्रकार से पूजा की। नृप्रकृत पूजा को स्वीकार करके परम आसन पर बैठे हुए मुनि नारद ने राज शार्दूल सगर से यह वचन बोले। नारद जी ने कहा कि हे राजन, घोड़े को घुमाने के लिए जो आपके पुत्र गए हुए थे वे सभी के सभी ब्रह्मदंड से मारे जाकर विनष्ट हो गए हैं। हे राजन, आपके पुत्रों द्वारा रक्षित अश्व विधिवशात किसी के द्वारा न देखा जाता हुआ कहीं स्वर्ग में ले जाया गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके बाद हे राजन, खोए हुए घोड़े को पृथ्वी तल पर बहुत अधिक लगकर खोजते हुए कहीं पर भी घोड़े को नहीं प्राप्त कर सके। उसके बाद उन सब आपके पुत्रों ने पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में घोड़े को खोजने का निश्चय करके पाताल लोक को खोदना प्रारंभ कर दिया। हे राजन, पृथ्वी को खोदते हुए उस अश्व को उन्होंने पाताल में देखा तथा उसी के पास योगींद्र महामुनि कपिल को देखा। उनको देखकर वे सभी काल प्रेरित पाप कर्म करने वाले राजपुत्र कपिल मुनि पर क्रोध करने लगे और कहने लगे कि यही अश्व को चुराने वाला है। उसके बाद उनके क्रोध से संभूत नेत्र की अग्नि ने दिशाओं को जलाते हुए उन सभी के शरीरों को जला दिया। फिर वे विनाश को प्राप्त हो गए। हे राजन, क्योंकि आपके पुत्र क्रूर और पूरी तरह पाप का आचरण करने वाले और समस्त लोक में बाधा पहुंचाने वाले थे, इसलिए आपको उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए हे राजन, आप धैर्य धारण करके जो होना था सो हो गया ऐसा भाव धारण करते हुए मन को शांत कीजिए, क्योंकि नष्ट हुए, मरे हुए और बीते हुए इन सब के बारे में विद्वान लोग कभी चिंता नहीं करते। इसलिए हे राजन, इस अपने पौत्र बालक महामती अंशुमान को घोड़े को लाने के लिए आप नियुक्त कीजिए। सभासदों की सभा से युक्त महाराज सगर इस प्रकार कहकर देखते ही देखते क्षण भर में नारद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के उस वचन को सुनकर दुख और शोक से घिरी हुई आत्मा वाले उदार बुद्धि ने राजा सगर ध्यान करने लगे। सभा में उनको ध्यान युक्त तथा ना बोलते हुए राजा को सांत्वना देते हुए देश और काल को जानने वाले वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजन, यह क्या है?
तुम दुखी क्यों हो रहे हो? हे राजन, आप जैसे धैर्य को ही सार समझने वाले लोगों के हृदय में यदि शोक को अवकाश मिलता है तो उनका धैर्य से फल प्राप्त होता है। हे राजन, मन की मलिनता को शिथिल करते हुए सब कुछ भाग्यवश होता है, यह अपने मन में रखकर निस्संदेह आप धैर्य धारण कर सकते हैं। वशिष्ठ जी द्वारा इस प्रकार कहने पर तो कार्य और अर्थ के तत्व को जानने वाले राजा सगर ने धैर्य और सत्व का आलंबन करने का कर वैसा ही आचरण किया। इस प्रकार उसके बाद विनयशील पौत्र अंशुमान को बुलाकर ब्राह्मण और क्षत्रियों की सभा के मध्य में धीरे से यह कहा, हे पुत्र, तुम्हारे सब पाप कर्म करने वाले पितर ब्रह्मदंड के से मरे हुए होकर सदा के लिए नरक में गिर गए हैं। हे पुत्र, अब तुम ही मेरी संपत्ति तथा इस राज्य की रक्षा करने वाले हो। तुम्हारे अधीन मेरा इस लोक और परलोक में दोनों में कल्याण है। यह तुम पुत्र मेरे आदेश से महान यत्न के साथ घोड़े को लेने के लिए पाताल में कपिल मुनि के पास जाओ। विशेषतः उन कपिल मुनि की प्रार्थना करके विधिवत प्रसन्न कर घोड़े को लेकर शीघ्र ही आओ। जैमिनी जी ने कहा, जब राजा सगर ने अंशुमान से इस प्रकार कहा तो पिता और पितरों को प्रणाम कर ठीक है, मैं जा रहा हूँ ऐसा कहकर वह महाबुद्धिमान अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पर गया। उन महामुनि के पास जाकर उन्हें विधिवत प्रणाम करके अपनी बुद्धि के अनुसार नतमस्तक होकर धीरे से निवेदन किया कि हे विप्र शार्दूल, आप प्रसन्न होने की कृपा करें। मैं आपकी शरणागत हूँ। इस संसार को नष्ट करने वाले क्रोध को आप शीघ्र ही संहार कीजिए। हे महामुने, आपके क्रुद्ध होने पर समस्त संसार नष्ट को प्राप्त हो जाएगा। आप शीघ्र ही शांत होने की कृपा करें हे मुनि, ताकि समस्त लोक दुख रहित होवे। हे महाभाग, प्रसन्न होकर हमको सौम्य नेत्र से देखने की कृपा कीजिए। जो आपके क्रोध की अग्नि से जले हुए हैं, उनकी संतान मुझे समझने की कृपा कीजिए। हे राजन, हे विप्रदेव, मेरा नाम अंशुमान है तथा मैं राजा सगर का नाती हूँ। सो वह मैं उनके आदेश से आपकी कृपा की आकांक्षा से आपके पास घोड़ा लेने के लिए आया हूँ। यदि आप दे देंगे तो आपकी अति कृपा होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैमिनी जी ने कहा कि इस प्रकार के वचन को सुनकर योगी राज में श्रेष्ठ कपिल मुनि अंशुमान को देखकर प्रसन्न होकर यह बोले, हे वत्स, तुम्हारा स्वागत है। सौभाग्य से तुम यहाँ आ गए हो। शीघ्र ही इस घोड़े को लेकर सगर के पास जाओ। यह अश्व यज्ञ में छोड़ा गया है, इसे यथा स्थान प्रयुक्त करो। तुम मुझसे वर मांगो, जो तुम्हारे मन में हो। मैं तुम्हें जो मांगोगे वह वर प्रदान करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। इनके नाश होने की कहानी जाकर अपने पितामह को बता दो तथा उनको मेरी ओर से कह देना कि इन पापियों के मरण का शोक न करें। उसके बाद योगीराज कपिल मुनि को प्रणाम करके अंशुमान बोला, हे महामते, यदि मुझे वर देते हैं तो मैं आपसे वर मांगता हूँ। मैं आपसे वर मांग रहा हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे वर देने की कृपा कीजिए कि आपके क्रोध की अग्नि में जले हुए जो मेरे सब पितर हैं, वे सब हे ब्रह्मदेव सदा के लिए नरक से बाहर हो जाएं, तथा जो ब्रह्म के दंड से मरते हैं उनकी तो पिंडोदक क्रिया भी नहीं होती है, अर्थात उन्हें ना तो पिंड दिया जाता है और ना जल दिया जाता है, तथा जिनकी पिंडोदक क्रिया नहीं होती है, हे महामुने, उन्हें पितरलोक भी प्राप्त नहीं होता है, ऐसा वेदों में कहा गया है। हे महामुने, मेरे उन पितरों का आपकी कृपा से कभी नष्ट न होने वाले स्वर्ग में वास होवे, यह आप मुझे वर देने की कृपा कीजिए। इस वर से हे भगवान मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। इसलिए भगवान आप प्रसन्न हो जाइए और इन मेरे पितरों को स्वर्ग जाने का कारण बताइए, जिससे कि इन आपके क्रोध की अग्नि में जले हुए मेरे पितरों का उद्धार हो सके। इसके बाद योगीराज कपिल मुनि ने बहुत प्रसन्न चित्त मन से अंशुमान से कहा कि हे वत्स, अब तुम्हारे द्वारा इनका नरक से उद्धार नहीं हो सकता है।
उन पाप कर्म करने वाले तुम्हारे पितरों को नरक में तब तक रहना है जब तक कि तुम्हारा पौत्र पैदा ना हो जाए। इसलिए उस काल की प्रतीक्षा करो। कुछ समय के अंत में हे वत्स, तुम्हारा महाबुद्धिमान राजा भगीरथ नाम का पौत्र उत्पन्न होगा, जो सब धर्म और अर्थ के तत्व को भली भांति जानने वाला होगा। पितरों के गौरवों से यंत्रित वह महान तपस्या करके महान यत्न से निश्चय ही स्वर्ग से गंगा को लाएगा। उस जल से उनके शरीरों की अस्थि और भस्मों के पवित्र हो जाने पर उनके समस्त पितरों की गति प्राप्त हो सकेगी। उस कारण से हे राजपुत्र, उस गंगा का महात्म्य होगा कि वह इस लोक में भगीरथी के नाम से भी विख्यात हो जाएगी। उस भगीरथी के जल में उनकी अस्थियां, भस्म, लोम, नाखूनों के जल से आप्लावित हो जाने पर उनकी आत्मा नरक से अक्षय स्वर्ग को प्रस्थान कर जाएगी। इसलिए आप जाइए। आप जैसे भद्र व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए तथा आप अपने पितामह को इस अश्व को प्रदान कीजिए। जैमिनी जी ने कहा कि उसके बाद महामती अंशुमान उन कपिल मुनि को प्रणाम करके तथा भक्तिपूर्वक ऐसा ही होगा यह कहकर उनकी अनुमति प्राप्त कर साकेत नगर अर्थात अयोध्या की ओर चल दिए। फिर महाराजा सगर के पास पहुंचकर उनके यथाक्रम प्रणाम करके मुनि का अपने पितरों तथा अपना समस्त वृत्तांत अपने पितामह से कह सुनाया और प्रयत्न पूर्वक लाए हुए अश्व को भी उन्हें प्रदान किया। उसके बाद आगे किए जाने वाले कार्य को संपूर्ण करने हेतु उन्हें कहा गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायु प्रोक्ते मध्य भागे तृतीय उपोद्घातपादे कपिल आश्रम अश्वान स्थापनाम नाम 54तमो अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घातपाद का 54वां अध्याय कपिल मुनि के आश्रम में स्थित अश्व को लाना पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।